झटका, एबीवीपी ने 8 सीटों पर किया कब्जा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय RTMNU के सीनेट चुनाव का परिणाम आ गया है, जिसके अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने सीनेट की 10 सीटों में से 8 सीटों पर कब्जा कर लिया है। जी हां, वही महाविकास आघाड़ी के केवल 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। इस परिणाम को MVA के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आरक्षित सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। जारी परिणाम के अनुसार सीनेट की 10 सीटों में से 8 सीटों पर एबीवीपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। ओपन की 3 तो आरक्षित वर्ग की सभी 5 सीट शामिल है। जारी परिणाम के अनुसार अनुसूचित जाति सीट से प्रथमेश फुलेकर जीते हैं, जबकि अनुसूचित जमाती से दिनेश शेराम, NT से वामन तुर्के, OBC से सुनील फुड़के और महिला वर्ग से रोशनी खेलकर विजयी हुई है। वही अभी खुले वर्ग की 5 सीटों के वोटों की गिनती जारी है। अभी वही सामान्य वर्ग से विष्णु चांदे, अजय चौहान, मनीष वंजारी को जीत मिली है। कार्यकर्ताओं ने रंग उड़ाया, मनाया जश्न। सीनेट के परिणाम आते आते आधी रात हो गई। वही जीत देखते ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमनालाल बजाजा प्रशासनिक इमारत के पास जमा हुए और रंग गुलाल और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया, जो सुबह तक जारी रहा। महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका। स्नातक और शिक्षक चुनाव में भाजपा को पटकनी देने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं में बड़ा उत्साह का माहौल था। कांग्रेस विधायक अभिजीत वंजारी और डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने स्नातक चुनाव में भाजपा को दिए झटके के बाद सीनेट चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया था। हालांकि चुनाव परिणाम दावे के विपरीत निकला। MVA के प्रत्याशी जीत के करीब भी नहीं दिखे। इस परिणाम से MVA को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विभाग में भाजपा की वापसी के संकेत। स्नातक चुनाव और शिक्षक चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। स्नातक चुनाव में जहां बीजेपी अपनी 55 साल पुरानी सीट हार गई, वही शिक्षक चुनाव में 12 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। वही विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में एबीवीपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई कि 2 साल पहले भाजपा ने जो भूमि खोई थी, उसे वापस पाना शुरू कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी नेताओं पर आरोप लगते पूर्व विधायक अशोक शिंदे ने पार्टी को कहा राम राम। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है, लेकिन नेता निकम्मे है। जब से पार्टी शामिल हुआ है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। राज्य में सत्ता रहने के बावजूद मेरे काम नहीं हुए, न ही क्षेत्र का विकास हुआ। ऐसा आरोप लगते हुए पूर्व मंत्री अशोक शिंदे ने पार्टी को राम राम करने का ऐलान कर दिया। ज्ञात हो कि 1.5 साल पहले शिंदे ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया था। शिंदे ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकार बताए वार्ता बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा, पार्टी में शामिल होने के बाद से आज तक मेरा कांग्रेस नेताओं के साथ बुरा अनुभव रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उस समय मुझे उपाध्यक्ष का पद देने की हामी भरी थी, उसका अभी कोई पता नहीं है। मैं क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बन गया क्योंकि कांग्रेस सदस्य पंजीकरण मजबूत हो गया था। कोई दया नहीं, तरह तरह के कार्यक्रम किए, काम किया, लेकिन कांग्रेस की ताकत के बावजूद फंड नहीं मिला। उन्होंने कहा, सुनील केदार, रंजित कामले, चारुलता टोकस और अन्य नेताओं का मोह भंग हो गया। वे समूह का विस्तार करना चाहते हैं। पार्टी के पास जनाधार नहीं है। उन्हें दूसरों के लगातार खुश करने में आनंद आता है। एक के पास जाओगे तो दूसरे का नाश हो जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि समुद्रपुर कांग्रेस तहसील अध्यक्ष अविनाश जामुनकर और 700 अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखर शेंडे, प्रमोद हिवाले, इकराम हुसैन, शैलेश अग्रवाल जैसे कांग्रेस नेताओं ने उनकी समझ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फैसला पक्का है। शिंदे ने यह भी कहा कि कांग्रेस उस पार्टी के साथ न्याय नहीं कर सकती जिसमें कोई सम्मान नहीं है, जिसमें गुटबाजी का बोलबाला है और जो वरिष्ठों को नहीं समझती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब कोई वुड नहीं, तेलुगु सुपरस्टार नानी ने कहा, जिसकी कहानी अच्छी उसकी चलेगी फिल्म। देश में अब भाषा का जो बैरियर था खत्म हो गया। अब जिसकी कहानी अच्छी होगी और वही चलेगी।
अब कोई वुड वुड नहीं रहा, जिसकी कहानी में दम टिकट खिलाड़ी पर उसी का बोलबाला। अपने आगामी फिल्म दसरा के लिए नागपुर पहुंचे तेलुगु सुपरस्टार नवीन बाबू उर्फ नानी ने एमएनएस न्यूज से बात करते हुए यह बात कही, नए को भी मौका देना चाहिए। बड़े डायरेक्टरों के साथ काम नहीं करने के सवाल पर नानी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बड़े निर्देशकों के साथ भी काम करता हूं, जिसकी कहानी में अच्छी है उसके साथ काम करता हूं। देखिए कैसा है जी, नए निर्देशक आ रहे हैं, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। उन्हें हम नहीं तो और कौन मौका देगा। इसलिए मैं स्थापित निर्देशकों की तुलना में नए लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट रहेगी तो करूंगा हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्मों के सवाल पर भी नानी कहा, फिलहाल तो वह अपनी फिल्म दसरा प्रमोशन में बिजी हूँ। हाँ, अगर कोई हिंदी भाषा की कोई अच्छी कहानी उनके पास आती है तो वह जरूर मैं वह फिल्म करूंगा। ट्रैक्टर चलकर पहुंचे चाय पीने। नागपुर पहुंचे नानी ने अनोखे तरह से अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। वह ट्रैक्टर चालक सिविल लाइन स्थित VCA स्टेडियम तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे चाय भी पी। इसी के साथ अपने प्रशंसकों और फैंस से मुलाकात भी की। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं